हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बल्कि एक कर्नल की हैसियत से ये जानना चाहता हूं कि कल रात का जो अटैक ईरान ने किया था वो कितना बड़ा था, कितना व्यापक था, उसकी प्लानिंग किया थी, और ये आयरन डोम का जो एक माहौल बना के रखा था कि साहब इजराइल की धरती पर कोई मिसाइल फट नहीं सकती, पर कल तो हमने फटते हुए देखा। ब्रजेश जी, आपने सहगल सर को सुना होगा। उन्होंने एक लाइन बीच में बोली थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, कि जब तक जमीन पे फुट सोल्जर नहीं उतरते, लड़ाई में किसी और के शामिल होने का कोई रुख दिखता नहीं है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आपको दिख रहा है, पिछले 2 साल प्लस से जो भी चल रहा है, 2 देशों के बीच में चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो लोग खुद उलझे हुए हैं, और बाकी जो पावर मैट्रिक्स है दुनिया की, उसको कहीं ना कहीं स्थितियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही, साधन संसाधन दे रही है। कल की घटना एक लंबे दौर की जो लड़ाई है, इतिहास हम और आप सभी जानते हैं जी। उसी के बीच की है। लेकिन कल की घटना में एक खास बात यह है, उकसाने वाले को इस्तेमाल किया जा रहा है, और किसी को उकसा दिया गया है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत दुखद है। और इस पहलू पे आगे बोलने से पहले, इजराइल और ईरान दोनों को उकसाया गया है। किसी को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और किसी को उकसाया गया है। अगर कहा जाए तो जो ओवरऑल पावर मैट्रिक्स है, हम सब जानते हैं। आज की तारीख में सब शिक्षित हैं, सब जागृत हैं। कई ध्रुव हैं, उनका अरेबियन कंट्रीज में अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन आप बहुत सी नई चीजें भी देख रहे होंगे कि बहुत से राष्ट्र रशिया और यूक्रेन के युद्ध में शांत हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती कि वो उसमें उतरेंगे, वो शांत हैं। उसी तरीके से आप अरेबियन कंट्रीज में जो कुछ हो रहा है, बहुत से आप डेवलपिंग कंट्रीज को देख रहे होंगे, वो खुद भी शांत हैं। अरेबियन कंट्रीज अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पावर मैट्रिक्स वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी को उकसा रहे हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उन्होंने कल जो रात किया वो शायद इजराइल ने तो सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। देखिए, जिसको उकसाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो और जिसको उकसाया गया हो, ये मान के चलिए उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और इस्तेमाल वाले तो आप अगर होके कहां तक जाएगा, इस्तेमाल वाले लोगों को आप आम भाषा में देख लें तो इस्तेमाल माफिया लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? क्या वो माफिया होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है? ओके। तो मैं साधारण भाषा में वाली लाइन पकड़ रहे हैं। मैं साधारण भाषा में कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें जो अगर स्टेजिंग अप, अगर मिलिट्री उसमें बोलें तो कहीं ना कहीं ये सेकंड स्टेज का दौर है, जहां पे उकसाने वाले का इस्तेमाल हो चुका है और जिसको उकसाया जाना चाहिए उसको भी उकसा दिया गया है। रिटेलिएशन तो ये थोड़ा एस्केलेट होगा, इजराइल अटैक करेगा, ये थोड़ा एस्केलेट होगा। लेकिन वो सहगल सर ने बहुत अच्छी बात की, और इसको लकीर को लोगों को जो विशेषज्ञ हैं, सामरिक दृष्टि से जियो स्ट्रैटेजी को देखते हैं, क्या जो बहुत से बाहर के देश हैं, वो दूर से सपोर्ट करेंगे, अपना अपना अलाइनमेंट करेंगे, लेकिन जमीन पे इसका बहुत एस्केलेट होने का चांस इसलिए नहीं क्योंकि फुट सोल्जर और कोई भी देश डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जब तक नहीं इन्वॉल्व होगा, जो हम काल्पनिक सवाल हर बार रखते हैं कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो उससे हम बहुत दूर हैं, उन चीजों से बहुत दूर हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं